अस्सलाम वालेकुम। राहत इंजमाऊ में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं फिरोज़ अख्तर। सर, समाजवादी पार्टी से आप प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य पे चुने गए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? देखिए, चूँकि ये तो मुझे पार्टी ने मेरी मेहनत पे मुझे मेरा इंतखाब किया है और चूँकि लंबा टाइम भी गुजर गया है। बहरहाल मैं पार्टी के इस फैसले से बहुत खुश हूँ और मैं ये मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी में हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पार्टी में गरीबों को सम्मान और उनके वक़ार का लिहाज करते हैं और उन्होंने उसी तरह हमको भी एक बहुत मामूली कार्यकर्ता को पार्टी की प्रदेश इकाई में जगह दिया। मैं इसके लिए बहुत उनका शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पार्टी की जो जिम्मेदारियाँ मुझे दी जाएंगी मैं उसको पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूँगा और पार्टी की ताकत बढ़ाने का काम करूँगा। सर, एक सवाल, केंद्र सरकार वर्तमान बजट पर आपकी क्या राय है? देखिए, 2024 का केंद्र सरकार का जो बजट पास हुआ है, ये बजट पूरी तरीके से ये सरकार बचाओ बजट है। ये सरकार समर्थन के एवज़ में सरकार ने एक बड़ा तोहफ़ा दिया है। बजट नहीं दिया बल्कि एक तोहफ़ा दिया है सिर्फ उन दो प्रदेशों को, जिसे आंध्र प्रदेश और बिहार कहते हैं, जहाँ की पार्टी और जहाँ के नेता ने कहा कि इनके सरकार को, एनडीए को समर्थन दिया है। उसके एवज़ में इन्होंने एक तरह से समझिए कि तोहफ़ा दिया उन लोगों को और पूरे देश के लोगों को, पूरे देश के जनता को, प्रदेश की जनता को, मज़दूरों को, किसानों को, छात्रों को कोई बजट में स्थान नहीं दिया, उन्हें वंचित किया है। और एक तरह से ये एक उपहार देके, तोहफ़े के रूप में, एक बजट को तोहफ़े के रूप में देके जो है ये इन्होंने जो है जनता के साथ जो है धोखा किया है, खिलवाड़ किया है। सर, बजट में किसानों के बाद बुनकरों को क्यों नज़रअंदाज किया गया? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर बुनकरों की संख्या लगभग 4 करोड़ है और ये आपको मालूम होना चाहिए कि देश के अंदर 2 वर्ग, 2 तबके के लोग, अगर किसान अन्न पैदा करता है तो दूसरी तरफ बुनकर इंसानियत को ढकने के लिए कपड़ा बनाता है। और आज़ादी के दौर में इन बुनकरों ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने इस गरीब और मेहनत कश तबके के लोगों का अंगूठा तराश लिया कि ये आज़ादी के लड़ाई में हिस्सा लेते हैं, इनको हिस्सा नहीं लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी इन बुनकरों के रहनुमाओं ने बढ़ चढ़कर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और देश को आज़ाद कराने में अहम रोल अदा किया। लेकिन खेदजनक बात यह है कि आज देश को आज़ाद हुए 70-80 साल से ऊपर हो गया इस देश को, लेकिन आज तक बुनकरों की हालत वही स्थिति है जो पहले थी। जो दुनिया के लोगों को कपड़ा पहनाता है, दुनिया के लोगों को पोशाक देता है, वो खुद नंगा है, भूखा है। उसके बच्चे जो है शिक्षा से महरूम हैं, उसके पास अपना मकान नहीं है, उसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, उसके बच्चों को शिक्षा के लिए पैसे नहीं हैं, उसके बच्चों के विकास के लिए कोई सरकार ने धन आवंटन नहीं किया है, न इस वर्ग के लोगों का कोई ध्यान रखा गया। हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि आज़ादी के बाद भी एक ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की आई थी, जिसमें अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री हुए थे और उन्होंने बुनकरों को समाजवादी पार्टी ने 72 रुपये में रेट
फ्लैट रेट पर बिजली मुहैया कराई थी और बुनकरों को कुछ सुविधा हो गई थी कि इस महंगाई से बचने का उनको महंगाई से मुकाबला करने का एक रास्ता मिल गया था। लेकिन ये सरकार आते ही वो सुविधाएं छीन ली और फ्लैट रेट की बिजली को बढ़ा के 400-500 रुपया कर दिया और बाज़ार की हालत खस्ता है, जर्जर है। आज बुनकर अपने 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं, उनके बच्चे भूखे हैं और इस शहर से हज़ारों उनके बुनकरों के बच्चे, नौजवान लड़के इस शहर से कूच करके दूसरे जगहों पे अरब कंट्रीज़ के अंदर जाके अपने पेट की आग बुझाने के लिए वहाँ काम करते हैं और अपने परिवार को पालते हैं। सर, अनुमान के हिसाब से देखा जाए तो मऊ बुनकर नगरी है। यहाँ के बुनकर लोगों से सुना जाता है और देखा भी जाता है कि 20 साल पीछे जा चुके हैं। ये 8 साल 10 साल के वक्त में ये 20 साल पीछे जा सकते हैं। तो सर, ये जो गठबंधन की सरकार है, क्या ये दोनों मिलके इसको पूरा कर पाएगी? ये पीछे जो रिकॉर्ड, जो मऊ का जो रिकॉर्ड, क्या इसको भरपूर पूरा करेगी? देखिए, मैं ये बात तो पूरे देश और पूरे प्रदेश के बुनकरों के लिए कहूँगा कि पूरे मऊ नहीं बल्कि पूरे देश प्रदेश के बुनकरों की लगभग यही स्थिति है। गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार को आए हुए 10 साल हो गया और ये 15वें साल में कदम रखा है। लेकिन कोई जिसने ये सरकार आते ही एक योजना निकाली थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी जिसका जहाँ प्रोडक्ट होता है वहाँ उसकी मंडी बनाई जाएगी, उनको सुविधाएं दी जाएंगी, उनको मंडी दी जाएगी, उनकी पैदावार की बेहतर लागत दी जाएगी। लेकिन मऊनाथ भंजन जो पूरे पूर्वांचल के अंदर कपड़ा बनाने का केंद्र है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने इसे मानचेस्टर कहा था, लेकिन उसके बाद बुनकरों की बदहाली बढ़ती गई और आज स्थिति ये है कि बुनकरों के लिए ना कोई मार्केट है, बुनकरों के लिए ना कोई उनके पैदावार, उनकी मेहनत और उनके कपड़ा तैयार करने की कोई लागत मिलती है, ना कोई ऐसी मंडी है जहाँ पे ये अपने तैयार साड़ी को बेच सकें, वहाँ अच्छा मूल्य और अच्छी कीमत मिल सके जिससे ये अपने मुस्तकबिल और अपने भविष्य के तमाम कार्यक्रमों को पूरा कर सके। मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर सबसे बड़ा केंद्र कपड़े का जो है गुजरात प्रदेश है और गुजरात प्रदेश के मॉडल पे एनडीए की सरकार पूरे देश में चलती है। वहाँ डेली जो है एनडीए सरकार के शुरुआती दौर में 75 लाख मीटर कपड़े तैयार होते थे। क्या बात है कि आज वो स्थिति ख़राब हो गई कि आज वहाँ पे कपड़ों की जो उसका प्रोडक्शन है वो घट के जो है 38 और 40 लाख मीटर पर आ गया। इसका मतलब कि सरकार टेक्सटाइल पर गौर नहीं कर रही है, सिर्फ पर जो है कॉर्पोरेट घरानों की तरफ जा रही है और अंबानी, टाटा, बिरला, बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े सरमाएदारों को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को देश का बड़ा बड़ा ठेका और टेंडर देती है और गरीबों के जो है गरीबों की बदहाली पर, गरीबों की मेहनत पर कोई तवज्जो नहीं देती, उनके विकास के लिए कोई काम नहीं करती। यही कारण है कि बुनकर पिछड़ गया और बुनकर की स्थिति आज इस देश के अंदर सारे वर्गों से सबसे बदतर हो गई है। सवाल मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ के राजू राय जो आज अच्छे मुकाम पर हैं, अच्छे वोटों से उन्होंने जीता है, मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो इस बुनकरों, यहाँ की बुनकर नगरी में बुनकरों के लिए वो क्या करना चाहते हैं। ये पासबुक वो 72 रुपया कराएंगे या उसको फ्री कराएंगे, या यहाँ की जो साड़ियाँ होती है देश विदेश जो जाने से जो सही तरीके से जो जा रही थी वो रुक गई है, वो इसको यहाँ से बहाल करेंगे। सर, इस पर आप क्या करना चाहते हैं? मैं चाहूँगा कि ये राजू राय तक आप ये बात को पहुँचाएँ। देखिए, अच्छा सवाल आपने पूछा है और इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजू राय पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले प्रत्याशी हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले प्रत्याशी हैं और इनका पहला इतिहास है हमारे इस घोसी लोकसभा के संसद का कि जैसे ही पार्लियामेंट खुली है और जो इन्होंने जनता से वादा किया था कि मेरा पहला क्वेश्चन पार्लियामेंट के अंदर बुनकरों की बदहाली पर होगा, ये तो हुआ, किसानों की बदहाली पर होगा, तो उन्होंने पहला सवाल बुनकरों के नाम पर उन्होंने शुरुआत की पार्लियामेंट के अंदर और सरकार से जानना चाहा कि आज़ादी से लेकर अब तक बुनकरों की इतनी खस्ता हालत क्यों हुई और आपकी सरकार में तो बुनकर बिल्कुल पूरा मऊ के अंदर एक मौत जैसा लूम उनके बंद हो रहे हैं, सन्नाटा छाता जा रहा है, भुखमरी का शिकार हैं और उन पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। ये पहली
मर्तबा अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर घोसी लोकसभा से जीत के गया हो तो राजू राय हैं, जिनके अंदर हमदर्दी है और जिनके अंदर मोहब्बत है, जिनके अंदर एक जो है बुनकरों के तय जो है बेहद सहानुभूति है कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर हमारी बात को रखा। देश और दुनिया के लोगों ने बुनकरों के हालात को समझा और जाना, और मैं राजू राय को अपने संसद को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक एक मसले पर इस घोसी लोकसभा का जो पहिया जाम था 20 सालों से, उसको बहरहाल स्टार्ट कराने का काम करेंगे। और कोई भी गलत कार्य करने पर अधिकारी हो चाहे सरकार हो, बिल्कुल वो मुकाबला करेंगे और जनता को साथ लेकर चलेंगे। सर, आपके द्वारा मैं श्री राजू राय तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं। कहना चाहता हूं कि मऊ की सरजमीन पर विकास की बहुत कमी है। मैं यही चाहूँगा जैसे यहाँ स्कूल, हॉस्पिटल, डिग्री कॉलेज या यतीम खाना या जैसे भी मुसाफिर खाना, यहाँ बहुत सी कमियां हैं। जी जी। मैं चाहूँगा कि ये आपके द्वारा श्री राजू राय तक ये बात पहुँचे और मऊ में इस सब चीज़ों का मतलब कि वो बहाल करें, उनको बनवाएं। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छी बात कहा आपने, और ये सही बात है कि अभी मैंने अपने इस स्टेटमेंट में आपसे कहा था कि जो 20 साल से कल्पनाथ राय के बाद घोसी लोकसभा का पहिया जाम था 20-25 साल से, उसको स्टार्ट कराने का काम अगर कोई करेगा तो राजू राय करेंगे। और राजू राय ने उसकी शुरुआत कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, सड़क का सवाल है, विकास का सवाल है, गांव के विकास का सवाल है, बुनकरों का सवाल है, किसानों का सवाल है, स्कूल कॉलेज का सवाल है, ITI स्कूल का सवाल है, मेडिकल कॉलेज का सवाल है। इन सारे सवालों पर अभी तो जीत कर गए हैं। अभी तो कुल 4 दिन हुआ है पार्लियामेंट में, उन्होंने दो मौके पर 2 स्पीच दिया है, और मैं समझता हूँ कि बराबर संघर्ष करते रहेंगे और यहाँ का विकास जो 25 साल पहले जो रुका हुआ था वो फिर बहाल होगा और मऊ फिर अपने पुराने नाम से, विकास के नाम से जाना जाएगा, जिस नाम से कल्पनाथ राय को लोग मऊ को जानते थे। वही नाम, वही लेबल जो है राजू राय के साथ लगेगा और मऊ और ये घोसी लोकसभा जो है पूर्वांचल के विकास में नंबर 1 होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।